अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपनी मैथमेटिक्स की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th से, और सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स, इट इज़ द यूनिट 1 ऑफ क्लास 9th। अब आप सोच रहे होंगे, नंबर्स तो हम क्लास फर्स्ट से पढ़ रहे हैं, फिर अब क्या नया सीखने को मिलेगा? एंड द आंसर इज़ अ लॉट। क्योंकि अब हम सिर्फ काउंटिंग नंबर्स तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि नंबर्स के अंदर इन्फिनिटी तक का सफ़र किस तरह होता है। वी विल एक्सप्लोर, फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स, देन इंटीजर्स, और उसके बाद रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। और लास्ट पे सबसे इम्पोर्टेंट, रियल नंबर्स। आज का एम ये है कि हम समझें कि ये सारे नंबर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे हैं। जैसे एक मैथमेटिकल फैमिली। मैथमेटिक्स सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ लॉजिक, और नंबर सिस्टम उसका अल्फ़ाबेट है। सो गेट रेडी, बिकॉज फ्रॉम टुडे वी आर नॉट जस्ट लर्निंग मैथ्स, वी आर अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, हमने बचपन से सुना होगा कि नंबर्स होते कैसे हैं और नंबर लाइन होती क्या है, और हम नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि नंबर लाइन अगर मेरे पास ये है, इट्स ए नंबर लाइन, दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इन नंबर्स को, जो कि 1 से शुरू होते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, इन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स का नाम दे देते हैं। नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। यानी कि काउंटिंग नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स। ये है पहला स्टेप। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनसे हम काउंटिंग करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। दूसरा जो है वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स, जब हम इन नेचुरल नंबर्स के साथ, जो कि है 1 2 3 4 5 सो ऑन, जब हम इन नेचुरल नंबर्स के साथ ज़ीरो को शामिल करते हैं तो हमें मिलता है कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। यानी कि अगर ये नेचुरल नंबर्स है, इनको हम ज़ीरो के साथ इंक्लूड करते हैं तो हमें होल नंबर्स मिलते हैं। होल नंबर्स, ठीक है। यानी कि फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इन दोनों सेट्स, इनकी रिलेशन क्या है? अगर मैं इनको देखूं कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, इनकी रिलेशन क्या है?
अगर आप देखेंगे कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इनको हमने ऐड किया 0 तो हमें मिले होल नंबर्स। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? ये था हमारे पास नेचुरल नंबर्स और हमें अब मिला 0 ऐड करके होल नंबर्स। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स हैं? यानी कि फिर में हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स और 0 को मिला के बनते हैं। लेकिन क्या इसका इन्वर्स ट्रू है? यानी कि क्या इज एवरी होल नंबर a natural number? The answer is no. The answer is no. Why? क्योंकि अगर हम 0 को देखेंगे, 0 जो है वो होल नंबर है, पर 0 जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। इट इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। तो हमारे पास जो पहले नंबर लाइन थी उस पे थे सिर्फ नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब हमने होल नंबर्स जब बनाए, हमने इसको 0 ऐड कर लिया। जब हम आगे बढ़ेंगे, हम इस नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड करेंगे। जो तीसरा टाइप है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स होते क्या है? पहले हमारे पास थे नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये थे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल प्लस हमने किया था इसको 0। जब ये 0 ऐड किया तो हमें मिले होल नंबर्स। अब हम इनको नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स जब हम ऐड करेंगे, यानी कि -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये है नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, तो ये तीनों मिला के हमें देते हैं कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या क्या है फिर? एक तो है नेचुरल नंबर्स, फिर है 0, उसके बाद नेगेटिव नेचुरल नंबर्स है। अगर हम इनको नंबर लाइन पे देखेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा। ये हमारे पास नंबर लाइन है, बीच में 0 है, राइट साइड पे है पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड पे है इनके नेगेटिव्स, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब है ये जो नंबर्स है ये बढ़ते चले जाएंगे, इस साइड राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी बढ़ते चले जाएंगे। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, इस नंबर सिस्टम को समझने से पहले हमें एक कन्फ्यूजन दूर करनी है। हमने पढ़ा है आज तक फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर्स, इसके फिर 2 टाइप्स हैं, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपने आज तक पढ़ा है, इसलिए हम इसके डिटेल्स में नहीं जाते। फ्रैक्शनल नंबर्स की प्रॉपर्टी एक है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन अगर मेरे पास लाइक
2/3 है, इट इज़ अ फ्रैक्शन। मेरे पास 4/5 है, इट इज़ अ फ्रैक्शन नंबर, एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम देखेंगे इसमें जो न्यूमरेटर होता है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है, और इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द नेगेटिव्स? अगर मेरे पास न्यूमरेटर नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, एक ही बात है। उन टाइप्स के नंबर्स हम किस में डालेंगे? या जो ज़ीरो खुद है वो फ्रैक्शनल नहीं है, उसको किस में डालते हैं? तो वो टाइप नंबर्स का जो P/Q फॉर्म में हो, इस पे अब जो P एंड Q है इस पे अब स्ट्रिक्टनेस नहीं है, यानी कि P ग्रेटर देन 0 ये ख़त्म हो गया, एंड Q ग्रेटर देन 0 ये भी ख़त्म हो गया। जो अब ये पॉजिटिवनेस की कंडीशन है वो ख़त्म हो चुकी है। फिर क्या? फिर हमारे पास जो P पे कंडीशन है, P इज़ एन इंटीजर, और इंटीजर में नेगेटिव्स भी आते हैं जो आपने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा। और Q क्या है? Q इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, पर इस पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q को हम कोई भी इंटीजर का वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए, इस पे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसको हम बोलते हैं नॉन डिफाइनेड फॉर्म। ये हम आगे जाके अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब इन टाइप्स को, यानी कि P/Q वायर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, इन टाइप्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब हम इस रैशनल नंबर से आगे जाने से पहले इन सारे टाइप्स जो हमने 4 टाइप्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फिर उसके बाद इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, इनमें रिलेशन देखेंगे। पहली रिलेशन हमने ऑलरेडी देखी है। पहली रिलेशन क्या थी? हमारे पास मैंने कहा था कि ऑल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा है। दूसरी बात, अगर हम नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स को देखेंगे, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स, पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स क्या है। नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो है 1 2 3 4 सो ऑन, और इंटीजर्स का जो सेट है वो है यहाँ से -∞, फिर -3 -2 -1, फिर यहाँ से 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब अगर देखेंगे जो ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये सारे के सारे इंटीजर्स में हैं, ये जो कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स की पूरी कलेक्शन जो है वो इंटीजर्स के अंदर है। फिर हम ये कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऐसा हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी नेचुरल नंबर है वो ऑलरेडी इंटीजर के पास है। लेकिन क्या इसका इनवर्स ट्रू है? क्या हर एक इंटीजर नेचुरल नंबर है? इसका आंसर है नो। क्यों? कन्वर्स क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि अगर हम नेगेटिव्स लेंगे, मिसाल के तौर पे मेरे पास है -1 -2 सो ऑन, ये बिलोंग नहीं करते, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इंटीजर्स सारे के सारे नेचुरल नंबर्स नहीं है। अब है और एक टाइप, मैं अगर अब लूंगा इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, क्या इनमें जो रिलेशन है एक सेट दूसरे सेट में है या नहीं, हम देखेंगे कौन सा सेट किस में है।
इंटीजर्स मैंने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर लिए, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से होके आते हैं और फिर आगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और ये जो होल नंबर्स है ये हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अगर आप देखेंगे ये जो होल नंबर्स की पूरी कलेक्शन है ये आते हैं ऑलरेडी इंटीजर्स में। अगर हम यहाँ से देखेंगे 0 से लेके यहाँ पॉजिटिव साइड यानी कि राइट साइड में, तो हमें होल नंबर्स जो पूरी की पूरी कलेक्शन इंटीजर्स में आती है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? नहीं, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि अगेन जो नेगेटिव्स है, नेगेटिव लाइक -1, -2, -3 एंड सो ऑन does not belong to the collection of whole numbers, to whole numbers. अब तीसरी रिलेशन हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स और रैशनल नंबर्स के बीच में। हमने ऑलरेडी देखा है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और रैशनल नंबर्स की फॉर्म है p/q, जहां p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या हम नेचुरल नंबर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में? हाँ, शायद लिख सकते हैं, लेकिन ये जो कंडीशंस हैं p/q फॉर्म पे वो हमें फुलफिल होनी चाहिए। मिसाल मैं लूँगा नेचुरल नंबर से 5, क्या हम इसको 5/1 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। क्या 5 एक इंटीजर है? क्योंकि p जो है वो इंटीजर होना चाहिए। क्या 1 भी इंटीजर है? हाँ, ये भी है। फिर तीसरी कंडीशन जो है q इज नॉट इक्वल टू 0, 1 यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये तीनों की तीनों कंडीशंस फुलफिल करता है। इसका मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो, 5 के अलावा कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम लेंगे वो रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब हम नीचे लिख सकते हैं कि रिजल्ट ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ये हमने ऊपर देख लिया। इसी तरह आप खुद ट्राई कर सकते हैं कि हमें ऑल होल नंबर्स भी क्या रैशनल नंबर्स मिलते हैं। रैशनल नंबर्स, बस आपको डिनोमिनेटर में 1 लिखना है, न्यूमरेटर में कोई भी होल नंबर लिखना है, इंक्लूडिंग 0। आप लिख सकते हैं 0/1। क्या ये फुलफिल करता है तीनों कंडीशंस? हाँ, 0 तो इंटीजर है, ये कंडीशन भी फुलफिल होती है। 1 भी इंटीजर है, ये कंडीशन भी फुलफिल होती है। और जो q है यानी कि यहाँ पे 1 है, जो q है वो नॉन ज़ीरो है, इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि फिर जो 0 है वो भी एक रैशनल नंबर है। इसके बाद तीसरा रिजल्ट जो है ऑल इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। ये भी क्यों है? ये भी आसान है, क्योंकि नेगेटिव्स को भी हम डिवाइड में यानी कि डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। लाइक मेरे पास है -1/1। क्या -1 को 1/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ये रैशनल नंबर्स की कंडीशंस को फॉलो करता है? -1 एक इंटीजर है, बिल्कुल है, ये एक इंटीजर है। और 1 भी एक इंटीजर है, और 1 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब -1 के सिवा अगर आप कोई भी इंटीजर लेंगे, चाहे नेगेटिव लेंगे, चाहे पॉजिटिव लेंगे, चाहे 0 लेंगे, वो हम p/q फॉर्म में ला सकते हैं। इसका मतलब ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। क्या कन्वर्स इसका ट्रू है?
नहीं, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। तीनों के तीनों जो हमने रिजल्ट्स पढ़े, यानी कि ये पहला, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स एंड ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ये तीनों के तीनों इनके कन्वर्सेस ट्रू नहीं है। मैं इन सारे के सारे जो कन्वर्सेस हैं इनको एक ही एग्जाम्पल से प्रूव करता हूँ कि ये ट्रू नहीं है। अगर मैं लूँगा 2/3, ये एक नंबर है, ठीक है, 2/3 एक नंबर है। क्या 2 इंटीजर है? हाँ, ये एक इंटीजर है। क्या 3 एक इंटीजर है? बिल्कुल है, 3 एक इंटीजर। क्या 3 0 के बराबर है? नहीं, इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब 2/3 एक रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो है। क्या ये नंबर इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है, ये इंटीजर भी नहीं है। क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये भी होल नंबर भी नहीं है। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, ये नेचुरल नंबर भी नहीं है। इसका मतलब रैशनल नंबर अगर कोई लेंगे, हर कोई रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता, हर कोई रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता, हर कोई रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। वो हमने एक ही एग्जांपल से देखा जब हमने ये 2/3 ले लिया, ठीक है। तो आज के लिए आपने जो सीखा वो आपने सीखा नेचुरल नंबर्स, उसके बाद होल नंबर्स, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल नंबर्स, और हमने सीखा इन कलेक्शंस में रिलेशन क्या है, यानी कि नेचुरल नंबर होल नंबर में कंटेनड है, यानी कि हर कोई नेचुरल नंबर होल नंबर है। फिर हमने देखा होल नंबर्स जो है वो खुद इंटीजर्स में कंटेनड है। फिर हमने देखा इंटीजर्स जो है वो खुद रैशनल नंबर्स में कंटेनड है। ये हमने इनके दरमियान रिलेशंस देखी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो आपको नए लेक्चर्स की जो अपडेट्स है वो आपको मिलते रहें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।